त्वदीय पद पंकज पंजराते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बड़े भाव से वृंदावन के अधिष्ठाता अधिष्ठात्री श्यामा श्याम को प्रणाम करें, मधुर भाव में प्रवेश करें। आज्ञा लीजिए यहाँ के रज से, गुल पत्रों से, ब्रजवासियों से 7 दिन पर्यंत इस भाव में हम लोग निमग्न रहें। आनंद से श्री जी की कृपा का श्रवण प्राप्त हो। बड़े भाव से सब लोग गाओ। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। ओ जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। ओ जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। ओ जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हाँ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हे हरि बोल 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 हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हे हरि बोल 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 हे हरि बोल 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 हे हरि बोल 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 हे हरि बोल 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की राधा वल्लभ लाल की भागवत महापुराण की श्री वृंदावन धाम की रज रानी की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री गोपेश्वर महादेव की समस्त ब्रजवासीन की गोवर्धननाथ की गिरिराज धरण की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी
श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति। हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। परमानंद का विषय है वृंदावन की इस पावन भूमि में हम आप सब लोग विराजमान हैं। श्री गिरधर गोपाल मंदिर का ये पावन प्रांगण 26 वर्ष हो गए वृंदावन में रहते रहते, मतलब जन्म से अभी तक, पर इस प्रांगण में पहली बार आने का आज अवसर मिला है। वृंदावन के कई ऐसे स्थान हैं जहां हम ब्रजवासी होके भी नहीं जा पाए, और इस प्रांगण में आने का अवसर इतने वर्ष बाद मिला। इसका मतलब ये कोई दुर्भाग्य की बात नहीं है। इसमें भाग्य क्या है हमारा? भाग्य ये है कि ठाकुर जी चाह रहे थे आप ऐसे ही नहीं आओ, कथा सुनाने आना। ऐसे ही घूमते फिरते हुए मत आ जाओ भैया, आना है तो कथा सुनावे आई हो। तो आज ठाकुर जी ने उसी भाव से यहाँ इस प्रांगण में बुलाया है। हमारी प्रार्थना है जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं, आगे घूम रहे हैं मंच के, उनसे प्रार्थना है कि अब उठें नहीं, एक ही स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि आगे वाले जितना घूमेंगे पीछे वाले उतना डिस्टर्ब होंगे। भैया पानी वाले भैया, ये जो घूम रहे हैं, हम आपको ही याद करके कथा सुना रहे हैं, भैया बैठ जाओ। अब कुछ नियमों का भैया सब लोग ध्यान रखना, विशेष रूप से जो आगे की पंक्ति में बैठे। आपको बाहर जाना है, भीतर आना है, तो उस प्रकार से जाइए और आइए कि किसी को भी पता ना चले कि आप गए हो और आए हो। और विशेष रूप से हमारी तो ऐसी आदत है कि हम 2 मिनट में कथा भूल जाते हैं, और कथा कहीं हम भूल गए तो फिर घाटा होगा, आपका भी, हमारा भी, और लोगों का भी। तो परम सौभाग्य है भैया, थोड़ी ने गूंज कम करो, गूंज रही है आवाज। गिरधर गोपाल मंदिर के प्रांगण में हम आप सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, और हमारे अत्यंत स्नेही उरई से पूरा परिवार यहाँ पधारा है। वहाँ से आकर के यहाँ वृंदावन में ये कथा का समायोजन करा रहे हैं। हम आप सब लोग सुनकर के इसका आनंद ले रहे हैं। कितने सारे वैष्णव इस सुख का अनुभव करेंगे। तो ऐसे निमित्त मात्र यजमान परिवार को मेरा बहुत बहुत व्यास मंच से साधुवाद। वृंदावन में कथा कराने में हमको एक भाग्य, हमारे लिए एक सौभाग्य की बात ये रहती है कि जब से कथाएं प्रारंभ हुई हैं तब से वृंदावन हमारा ही छूट रहा है। बाकी सबको मिल रहा है कथा सुन के, लेकिन हमारा छूट जाता है, क्योंकि बाहर कथा करने जाते हैं। तो कम से कम इन बहानों से हमारा भी वृंदावन रहने का अवसर हो जाता है, वृंदावन में आनंद का अवसर हो जाता है। तो ऐसे निमित्त मात्र परिवार को हम तो चाहेंगे श्री जी ऐसी कृपा, ऐसे भाव सबके हृदय में प्रकट करें कि वे सब वृंदावन में ही कथा, वृंदावन में कथा का सुख ही अलग होता है। पूरी दुनिया में कथा होती है, पर वृंदावन में कहने में जो सुख मिलता है ना, वो सब जगह नहीं मिलता। और हम आपको आज पहले दिन ही संकेत कर रहे हैं, सप्ताह क्रम हम करेंगे यहाँ पर, लेकिन विशेष रूप से वृंदावन महिमामृत ज्यादा कहेंगे। तो अगर किसी के मन में ये भाव आवे कि महाराज जी वृंदावन की ज्यादा चर्चा सुना रहे हैं, तो इसमें हमारा दोष नहीं है। जिस भूमि पर आप कथा सुन रहे हो, ये भूमि आशा महो चरण रेण उजशाम हमशाम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीनाम, ये वृंदावन है।
आपको देखने में वृक्ष लग रहा है, आपको देखने में ये गुल्म पत्र लग रहे हैं, आपको देखने में पुष्प लग रहे हैं, पर वास्तविक में वृंदावन को जिसने भी भजा उसका अगला जन्म वृंदावन में इन वृक्षों के रूप में ही हुआ है। तो ये सब वृक्ष नहीं है, ये पूर्व जन्म के साधक हैं वृंदावन के। ये सब कथा यहां सुनने के लिए अभिराजित हुए हैं। हमारे उद्धव जी महाराज विधाता से कहते हैं, हे विधाता, यदि आप मेरी तपस्या से जरा भी प्रसन्न हो तो मुझको केवल एक ही वरदान दे दीजिए कि अगला जन्म हमको वृंदावन में दे दीजिए, और वृंदावन में कोई मानव नहीं, हमको छोटा सा कोई पौधा बना दीजिए। तो निश्चित है वृंदावन में मानव बन के आना तो ये बहुत बड़ी कृपा है, पर वृंदावन में वृक्ष बनकर के प्रकट होना, वृंदावन में किसी पौधे के रूप में प्रकट होना, वृंदावन में किसी पुष्प के रूप में प्रकट होना, ये भी श्री जी की कृपा है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। वृंदावन की सीमा में ये बात कोई मनगणंत और आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहे हैं हम। वृंदावन की सीमा में आप श्री जी की कृपा के अहेतु की अनुग्रह के बगैर प्रवेश कर ही नहीं सकते हो, चाहे लाख प्रयास कर लीजिएगा। मैं कथाओं में कहा करता हूं, आप दिल्ली रहते हो, उरई रहते हो, अहमदाबाद रहते हो, मुंबई रहते हो, कलकत्ता में रहते हो, और मन बन जाए कि वृंदावन जाना है, तो जैसे ही मन बने तो समझ जाना हमारे बिहारी जी याद कर रहे हैं। फ्लाइट में बैठ जाओ तो समझना बिहारी जी याद कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से वृंदावन के लिए टैक्सी में बैठ जाओ तो समझ जाना बिहारी जी याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही छठीकरा से गाड़ी मुड़े ना वृंदावन को, और वृंदावन में 1 किलोमीटर जैसे ही भीतर आ जाओ, तब समझना बिहारी जी नहीं, श्री जी याद कर रही थी। क्योंकि बिहारी जी याद करेंगे तो है सके कि एयरपोर्ट से वापस लौट जाओ, बिहारी जी याद करेंगे तो है सके मार्ग से ही वापस हो जाओ, बिहारी जी याद करेंगे तो है सके कि कहीं भी आपको रुकावट आ सके। लेकिन वृंदावन की सीमा में यदि प्रवेश कर गए हो तो फिर श्री जी ने बुलाया है, क्योंकि श्री जी जब याद करें तो वृंदावन आवे में कोई विघ्न नहीं आता। अच्छा, एक बात ये, दूसरी बात, वृंदावन आने में विघ्न केवल ये नहीं है कि आप वृंदावन आने से वंचित हो जाओ, वृंदावन आते आते रह जाओ, ये विघ्न नहीं है। वृंदावन आने का एक विघ्न और है कि आप वृंदावन आकर के भी वृंदावन को पा ना पाओ, ये भी एक विघ्न है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा तो सारे बच्चे रहे हैं, लेकिन इंजीनियर बन के सब नहीं निकल रहे हैं। स्कूल में पढ़ने जा तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन सब 90%, 95%, 99% लेकर के नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार विद्या के लिए कहा गया, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा, ठीक उसी प्रकार वृंदावन के लिए भी है। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, वृंदावन आ तो बहुत लोग रहे हैं। अभी आप तो बहुत सही समय है ये, अभी 4-5 दिन, अब अगर ये कथा 5 दिन पहले हो रही होती ना, यहां का बाहर तिल रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ थी वृंदावन में। लेकिन बात सदैव याद रखना, भीड़ वृंदावन में बहुत हो रही है आजकल। वृंदावन आ तो सब रहे हैं, और उसके बाद यदि वो सोच रहे हैं श्री जी की कृपा है कि आप आ गए वृंदावन, लेकिन वृंदावन आने के बाद विघ्न क्या है कि आप वृंदावन आ तो गए, राधा रमन जी चले तो गए, बिहारी जी है तो आए, संतन के दर्शन तो कर लिए, लेकिन उसके बाद भी आप जैसे आए थे वैसे ही चले गए, वापस जाके वैसे ही हो गए, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो समझना विघ्न था वृंदावन जावे में। क्योंकि वृंदावन से लौट करके जाओगे तो आपके अंदर परिवर्तन तो आएगा। पहले से सौम्यता आ जाए, पहले से क्रोध में कुछ न्यूनता आ जाए, पहले से विकार अब शुद्ध होने लग जाएं, पहले से बुद्धि विचलित कम होने लग जाए, तो समझो कि हाँ निर्विघ्न वृंदावन होकर के आए, निर्विघ्नता से वृंदावन मिला। हमारे रसिक कहते हैं मुझे ये पद इतना प्रिय है, अब तो आदत डाल लेना, अगले 7 दिन खूब पद सुनाएंगे हम स्वामी श्री हरदास जी के, हितरवंश महाप्रभु के, श्री सूरदास जी के, भोरी सखी के, जो जो पद आते जाएंगे सब सुनाएंगे।
मुझे ये पद बहुत प्रिय है कि वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन। ये सुनने के लिए थोड़ी बैठे हो आप, जब ये पद गाए जाए पीछे गाओ, सब लोग पीछे से दोहराओ, वृंदावन साचो धन भैया। क्यों? जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास है कोई रसिक सुनैया, वृंदावन साचो। ये पद मैंने सैकड़ों बार गाया, लेकिन मेरे हर बार रोए खड़े होते। अभी भी गाते गाते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मैं कथा में एक बात कहता हूं बंधुओं, यदि कथा सुनते सुनते, श्री जी के यश सुनते सुनते, वृंदावन महिमा सुनते सुनते यदि नेत्र सजल हो जाएं, रोए खड़े हो जाएं, तो समझियो श्री जी छू रही हैं आपको। ये तभी संभव है, ये सामान्य बात नहीं है। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, कमला मतलब लक्ष्मी। पूरा विश्व जिस लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, पूरा विश्व जिस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, सुबह से शाम तक व्यक्ति किस चीज के लिए परिश्रम कर रहा है कि लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिले। वह लक्ष्मी की स्थिति देखो हमारे वृंदावन में। ऐसा नहीं है कि हम लक्ष्मी की अवहेलना कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि हम लक्ष्मी की कोई हम तो हम रामानुज संप्रदाय से, हमारी तो आचार्य लक्ष्मी है। पर कहने का अभिप्राय, जिस लक्ष्मी के लिए करोड़ों अरबों खरबों लोग दिन रात केवल परिश्रम लक्ष्मी के लिए करते हैं, वह लक्ष्मी भी जब वृंदावन की सीमा में प्रवेश करती है तो ऐसा भक्ति का रंग चढ़ता है कि श्री जी को स्पष्ट नहीं देखती है। जब श्री जी विराज रही होती हैं तो लक्ष्मी भी अपने आप को एक किसी लता पत्र के पीछे छुपा करके दीनहीन बन के बैठी रहती है। और जब श्री जी उठ करके चली जाती है ना, तो श्री जी के जो चरण चिन्ह रह जाते हैं, उन चरण चिन्हों की कमला लेत बलैया, कमला जाकर के उनकी बलैया लेती है। क्यों? बोले यदि श्री जी के सन्मुख स्पष्ट कमला पहुंच गई, लक्ष्मी पहुंच गई, तो उनके रूप लावण्य को देख करके वहीं मूर्छित हो जाएगी लक्ष्मी, देख ही नहीं पाएगी। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। सूत्र है, यदि आप श्याम सुंदर को भजना चाहते हो तो कनक कूट कोटिक लग तजिए। जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक श्याम सुंदर को भज नहीं पाओगे। कई लोगों को मैंने देखा, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी उनके अंदर पूरा पूरा है और वो चाह रहे हैं कि बिहारी जी को हम भजे भी, संभव नहीं हो पाएगा। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। हमारे राधा रमन लाल ये कभी नहीं विचार करते, कभी नहीं देखते आप सुंदर कितने हो, आपके वस्त्र कैसे हैं, आप पे संपत्ति कितनी है, आप कितने धनवान हो, कितने गुणवान हो, ये गुण भी नहीं देखते। बस ये देखते हैं कि हृदय में खाली जगह कितनी है, कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं, कहीं भर तो ना रखो बहुत ज्यादा। इसलिए भैया, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। और ये बात सत्य है, वो भज ही नहीं पाएगा ठाकुर जी को जिसके चित्त में सब कुछ बैठा है। त्याग तो करना पड़ेगा। आज कथा में
हमारे परम प्रिय श्री गोविंद भार्गव जी विराज रहे हैं और मुझे बताने में बहुत हर्ष होता है। आज पहली बार आप कथा में बैठे हैं। हम छोटे से थे तब से आप जानते हैं हमको, हैं? आपने इतना सा देखा है महाराज जी, छोटा सा। तो जब हम छोटे से थे, पिताजी की कथाओं में जाते थे, तो जैसे बालकों को सुनने का शौक होता है ना, किसी को सुनते हैं फिर उसी को गाते हैं। हमने सबसे पहले गाना शुरू किया यदि ठाकुर जी के यश को, तो इन्हीं के भजनों को गाते थे। और आज वास्तव में इनको देख करके लगता है, अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा कर रहे थे महाराज जी आपकी, कि ठाकुर जी का इतना यश गाया, पर अब उस यश को आप चित्त को सुनाते हैं, एकांत में रहते हैं, बहुत कम आपको दर्शन होता है। मुझे तो 1-2 बार ही मिले हैं, वृंदावन में ही रहते हैं, पर अपने निरंतर भाव में रहते हो। मुझसे बोले अभी मंच पे आके, मैं 7 दिन आऊंगा कथा में, खूब सुनूंगे। मैंने कहा जी बड़ी कृपा। तो आपके खूब भजन गाए हमने बचपन में। पिताजी कथाओं में जाते थे, तो जब पहले प्रवचन नहीं होता था तो बस गाना ही आता था। क्या करें, ठाकुर जी के गुणगान गाते थे, आपके भजन गाते थे। मैंने शायद अपने 7 वर्षों की कथा में ये पद नहीं गाया होगा, लेकिन पहले मैंने बहुत बार गाया है। आपका ही एक सुंदर भाव है, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया। कितना सुंदर भाव है। जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, वो जमुना जी का किनारा, वो कुंज है प्यारे, वहीं पे हमको बसा लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया। तो ये सुंदर भाव गा गा करके हम रसिक जनों के भाव गाने लगे हैं। तो आज वो हमारे श्री जी के परम प्रिय श्री गोविंद भार्गव जी भी बैठे हैं, इनका भी खूब खूब अभिनंदन। आप पूरे 7 दिन विराजेंगे और एक दिना तो भैया हम आपको पकड़ के बुला ही लेंगे मंच पर, कछु तो भाव गानो ही पड़ेगा, सुनानो ही पड़ेगा। तो निवेदन कर रहा था वृंदावन। ऐसे वृंदावन में हम आप सब बैठे हैं, कथा श्रवणार्थ बैठे हैं। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो नित्य दोपहर के समय कथा है, जो लोग संकल्पित हो रहे हैं कि हम 7 दिन सुनेंगे, उनके लिए ये विशेष रूप से है। जो आते जाते रहेंगे वो तो कोई आपत्ति नहीं। यहाँ की रज को नित्य माथे से तिलक लगाइए।
वृंदावन आकर के बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी आदि आदि मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन करने का महत्व है, पर उससे भी बहुत ज्यादा महत्व है यहाँ के ब्रजवासियों को प्रणाम करने का। हम सत्य बता रहे हैं, आप जिस दिन इस महत्व को समझ जाएंगे उस दिन ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और इसके पीछे ये कोई साधारण केवल मंच से कहने वाली बात नहीं है, हम आपको इसके पीछे कारण भी बता सकते हैं कि वैष्णवों को प्रणाम करने का परिणाम क्या होता है। भक्त के अंदर सबसे प्रिय गुण जो ठाकुर जी को लगता है वो है दीनता। वैष्णव जितना दीन होगा, जितना सरल होगा, जितना सहज होगा, ठाकुर जी को वो उतना प्रिय होगा। और जब आप वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं, संत महापुरुषों को वंदन करते हैं, तो आप दीन बनते हैं। कदापि कई बार ठाकुर जी को प्रणाम करने से आप दीन नहीं बन पाते। ठाकुर जी को तो सब प्रणाम करते हैं, उनके आगे तो सब झुक जाते हैं। झुकना तो तब माना जाए जब आप ठाकुर जी को भजने वाले वैष्णवों के आगे झुको, वो दीनता बनाएगी आपके अंदर। इसलिए दीनता का यदि गुण भीतर लाना है, हमको दीनता का गुण इसलिए नहीं लाना है कि हमसे कोई और रीझे, हमको इसलिए लाना राधा रमन जी हमसे रीझे। और वो दीनता का गुण वैष्णवों को प्रणाम करने से आता है। वैष्णव कौन है? वृंदावन से बाहर अगर आप पूछो तो जिसके तिलक हो वैष्णव है, गले में कंठी माला हो वैष्णव है, शिखा हो वैष्णव है, भेष आवरण से लग रहा है कि हाँ वृंदावन जाता है या ठाकुर जी को बसता है तो वैष्णव। लेकिन वृंदावन में चलते फिरते जो दिख जाए सब वैष्णव है, यहां तो सबको प्रणाम करो। यहां पर तो अयोग्य व्यक्ति जिसमें अवगुण ही अवगुण हो वो भी वैष्णव है, उसको भी प्रणाम ही करो। कई बार हमको लोग बोलते हैं, बोले महाराज जी वृंदावन में कई लोग ऐसे घूमते रहते हैं, भांग का गोला खा करके, गाल में जो है तंबाकू दबा करके, और बड़े ऐसे अजब ढंग से घूमते हैं, गलत गलत करते हैं। हमने कहा भाई अवगुण देखो ही मत ना, कैसे भी घूम रहा है, वृंदावन के भीतर प्रणाम कर लो, उसको वंदन कर लो, वो भी वैष्णव है। उसके अंदर यही गुण मान लो कि चलो वृंदावन में तो है, इसी भाव से आप प्रणाम करो। वो गलत कर रहा है वो भोगेगा, पर आप उसको वंदन करो। वैष्णव प्रणाम ये लक्षण जीवन में लाना प्रारंभ कीजिए। आप सत्य मानिएगा, आप जितना वैष्णवों को, जितना भक्तों को, जितना हरि चिंतन करने वालों को प्रणाम करेंगे, उतनी जल्दी आपके विकार खत्म होते चले जाएंगे। वैष्णव प्रणाम तो रज को प्रणाम, यहां के वृक्षों को प्रणाम, ब्रजवासी वैष्णवों को प्रणाम, गोपेश्वर महादेव। ये मैंने कई कथाओं में कहा, कई लोगों ने किया, और इस क्रम को करने के बाद जो उनके अनुभव हुए वह भी सुनकर के मैं खुद आनंद में था कि चलो कम से कम इनको वो अनुभव तो हो रहा है। गोपेश्वर महादेव को इसलिए प्रणाम करना है, वृंदावन के क्लास टीचर वही हैं। गोपेश्वर, गोपों के ईश्वर, गोपियों के जो ईश्वर हैं वो गोपेश्वर। ठाकुर जी किसके संग रमण करते हैं वृंदावन में, किसके संग विहार करते हैं, किसके संग विचरण करते हैं? बोलो गोप, ग्वाल और गोपी। और गोप, ग्वाल और गोपी उसका यूनिफॉर्म तो गोपेश्वर महादेव के पास ही है, तो उनके पास जाना पड़ेगा। अभी तक जो नहीं गए हैं, कल ही सुबह उठते ही जाओ, स्नान करके और गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। पूरे विश्व भर के महादेव के मंदिर में आप जाएंगे तो आप वहां पर शिव स्तुति सुनाएंगे, शिव महिम्न स्तोत्र सुनाएंगे, रुद्राष्टाध्याय सुनाएंगे, लेकिन वृंदावन के गोपेश्वर महादेव के पास जाओ और गोपी गीत सुना करके आओ। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, सबको याद, जाओ गोपेश्वर महादेव के पास जाओ और जाकर के वहां दर्शन करके प्रणाम करके वहीं बैठ करके गोपी गीत सुनाओ। और आप विश्वास मानिएगा, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करने के बाद फिर जाइए राधा रमण, फिर जाइए राधा वल्लभ, फिर जाइए बिहारी जी।
एक अद्भुत आनंद होगा, क्योंकि गोपी भेष तो वही प्रदान करेंगे। मैं कहा करता हूं, फिर आप बिहारी जी को नहीं देखेंगे, बिहारी जी आपको देखेंगे। फिर आप इस योग्य हो जाओगे कि ठाकुर जी की दृष्टि आप पर पड़े। भैया, इस वृंदावन के रहस्य को समझना साधारण बात नहीं है। वेद, पुराण, उपनिषद आदि सबसे विलग है यहां का रहस्य, और यहां का रहस्य यहां को भजने वाला ही आपको बता सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने आप को घोषित कर रहा हूं कि मैं बहुत भजता हूं ना, मैं भी भजने वालों से सुनकर के आपको बता रहा हूं। हमारे श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज का एक सुंदर पद है, बहुत सुंदर बात कहते हैं, रहस्य सुनिएगा। और वृंदावन में तो ऐसी कथा होगी, यहाँ के रस की कथा होगी। और एक बात बताएं, यहाँ के रस की कथा बाहर के लोग वंचित होते हैं कि हमको ऐसी कथा वहां क्यों नहीं मिलती। भैया, ये वृंदावन की कथा यहीं है, सके और कहीं ना होएगी, इसलिए बड़े भाव से सुनो। सुनहु सुनहु हरि श्री वृंदावन जस। विट्ठल विपुल विहारिन देव जी हरिदास, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य परंपरा के अनुगत्य एक वृंदावन रसिक चंचरीक, वे कहते हैं, सुनहु रसिक श्री वृंदावन को जस। सुनहु रसिक श्री वृंदावन जस। वृंदावन का यश सुनो। कैसा है वृंदावन का यश? कुंज केली मानिनी मनोहर, कुंज केली मानिनी मनोहर, पर बस भय नाहिन अपने बस, पर बस भय नाहिन अपने बस। कितनी बड़ी बात। बहुत ध्यान से सुनो। श्री राधा रमण जी कौन है? जगत नियंता, जगदाधार, त्रिलोकीनाथ। स्वतंत्र नहीं, अत्यंत स्वतंत्र हैं वो। उनको किसी का बंधन नहीं है, पूरे विश्व की रचना वे करते हैं। पर श्री विट्ठल विपुल विहारिन देव जी कह रहे हैं, जो अत्यंत स्वतंत्र श्री राधा रमण हैं, जो अत्यंत स्वतंत्र श्री वृंदावन बिहारी लाल हैं, वे भी यहां बंधन में बैठे हैं। किसके बंधन में? तो कहते हैं, कुंज केली मानिनी मनोहर, परबस भय नाहिन अपने बस। इन कुंजों के, ऐसे यमुना के कलकल नाद के, ब्रजवासियों के, गोपियों के, ग्वालों के वश में होकर के यहां ठाकुर जी बैठे। यह है वृंदावन का यश, जहां त्रिलोकीनाथ, जहां साक्षात परब्रह्म। मुझे ऐसा कहीं देखने में नहीं मिला, लेकिन संपूर्ण श्रीमद् भागवत में किसी स्थान के लिए यदि ये उपमा दी गई है तो वो केवल वृंदावन है, जहां के लिए कहा गया कि ठाकुर जी जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है वृंदावन में, जैसे हमको जहां बहुत सुख मिलता है ना, वहां हमको दाल भी यदि बिना नमक की मिल जाए, चलेगी भैया दे दो, हम इस स्थान पर हैं, हमको अच्छा लग रहा है। रोटी भी ठंडी मिल जाएगी, चलेगी भैया दे दो, हम यहां पे हैं, हमको इसी बात की प्रसन्नता है। सोने के लिए बिस्तर अच्छा नहीं है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ बेड है, सो जाओगे, सो जाएंगे भैया, यहाँ ये स्थान पे आ गए, सो जाएंगे कैसे भी। जैसे किसी को पहाड़ बड़े बढ़िया लगते हैं, अब पहाड़ों में अच्छे होटल ना मिले, सामान्य से कमरा मिले, कोई बात नहीं भैया, हम यहाँ आ गए, यही बहुत है, यहाँ सो जाएंगे। जो स्थान हमको अति प्रिय होता है वहां हम व्यवस्थाएं नहीं देखते। ठीक वैसे ही वृंदावन के लिए श्रीमद् भागवत में कहा गया कि ठाकुर जी जब वृंदावन आ गए गोकुल से, तो सर्वकाल सुखावहम, माने इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे,
ठाकुर जी बोले 4 दिन तक कोई भोग भी नहीं लगावेगा तो भी खुश रह लूंगा, लेकिन वृंदावन में रहूंगा, मुझको यहां बहुत प्रिय लगे। क्यों? कुंज केली मानिनी मनोहर, परबस भय नाहिन अपने वश। इहि वन नित्य नवीन युगल वर, इहि वन नित्य नवीन युगल वर। द्रुमदल दिव्य श्रवण सलितालस, द्रुमदल दिव्य श्रवण सलितालस। विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी को, श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी को। पान कियो चाहत रसना रस, रसना रस। पान कियो चाहत रसना रस, पान कियो चाहत। एहि वन नित्य नवीन युगल वर, द्रुम दल दिव्य श्रवण सलितालस। श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी को, पान कियो चाहत रसना रस। सुनहु रसिक श्री वृंदावन को जस। ये वृंदावन का यश है। जिस वृंदावन में आकर के अत्यंत स्वतंत्र श्यामा श्याम, अत्यंत स्वतंत्र श्री राधा रमण लाल, जो किसी के वश नहीं है, वो इस वृंदावन के वश हैं। इसलिए ये वृंदावन अति दिव्य है। भैया बहुत भाग्य है हमारे कि ये वृंदावन हमें प्राप्त भयो है। बस ये वृंदावन अब चित्त में विराजमान हो, तन तो यहां आ गए हो, अब ये वृंदावन हमारे मन में आ जाए बस। और वह तब मानियो कि निर्विघ्नता से आप वृंदावन पधारे हो। तो ऐसो वृंदावन, वहां को यश तो हम सुनेंगे ही। बीच बीच में ये पद प्रस्फुटित होते रहेंगे, भाव आते रहेंगे, आप सब सुनते रहना। आओ अब आज प्रथम दिवस है, कथा का महात्म, हम लोग उसमें प्रवेश करें और फिर बीच बीच में वृंदावन लीला, वृंदावन रस, वृंदावन महिमा, अमृत आदि श्रवण करते रहेंगे। श्रीमद् भागवत के महात्म में हम लोग प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत जी के महात्म का यह प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी के 3 रूप बताए गए हैं। सबसे पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। सबसे पहली बात, ठाकुर जी परम सत्य हैं। और इस परम सत्य का कारण क्या है? जिसके सामने आने पर आप असत्य को छुपा ना पाओ, वो परम सत्य है। कई बार ऐसा आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जिनके गुरु होंगे, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, आप सबसे जो बातें छुपा रहे थे या सबसे जो बातों का आप जिसका प्रकाश नहीं कर रहे थे, गुरुदेव के सामने जाने के बाद आपके मन में ऐसा भाव आया कि इनसे वे बात कह दें। या फिर अत्यंत विश्वास जिस पर होता है, उससे अपने मन की वो बात कहने का मन होता है।
परंतु गुरुजन और अत्यंत विश्वास का पात्र व्यक्ति हमेशा आपको मिलेगा ऐसा नहीं है। पर ठाकुर जी तो नित्य आपके सामने हैं। ठाकुर जी जिस स्थान पर विराजमान है उस स्थान का ऑरा ऐसा हो जाता है, वहां का वातावरण ऐसा हो जाता है कि आप वहां बैठ गए तो ये निश्चित है कि आप अपने चित्त के भाव कहोगे ही कहोगे ठाकुर जी से। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। उनके सामने कभी असत्य छुपता नहीं है, उनके सामने कभी कोई बात गूढ़ रहती नहीं है, उनके सामने जाती प्रकट हो जाती है। इसीलिए वो सत्य है, परम सत्य। दूसरी बात, ठाकुर जी कौन है? चैतन्य। चैतन्य का मतलब, चैतन्य का उल्टा होता है जड़। ठाकुर जी जड़ नहीं, चैतन्य। मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर पे लड्डू गोपाल हैं, स्पर्श करने में कैसे लगते हैं? जड़ लगते हैं। हमारे घर श्यामा श्याम है, स्पर्श करो तो ऐसा भाव आता है कि वो जड़ है। पर वास्तविकता ये नहीं है कि वो जड़ हैं, वास्तविकता ये है कि आपको एक चैलेंज दिया गया है कि अपनी भक्ति से, अपने भाव से तुम में सामर्थ्य हो तो हमको चैतन्य करके दिखाओ। हमारे अंदर चैतन्यता का अनुभव करके देखो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपने चित्त के ठाकुर जी को चैतन्य बना करके हम सब के लिए प्रस्तुत कर दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने चित्त के ठाकुर जी को शालिग्राम से प्रकट कर दिया। श्री राधा रमण लाल। हितरवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन पधार गए। हम सबके लिए सुलभ करा दिया ठाकुर जी को। कर्माबाई के लिए ठाकुर जी जड़ से चैतन्य हो गए, सूरदास के लिए जड़ से चैतन्य हो गए, गोस्वामी तुलसीदास के लिए जड़ से चैतन्य हो गए, भक्तिमती मीराबाई के लिए जड़ से चैतन्य हो गए। अब बारी हमारी है। कोई कहे कि भक्ति का गंतव्य कहां तक है, भक्ति की डेस्टिनेशन कहां तक है, भक्ति की स्थिति कहां तक जानी चाहिए। भक्ति की स्थिति वहां तक मानो जब तुम्हारे जड़ ठाकुर जी चैतन्य हो जाए। उनका स्पर्श करने में जड़ता का अनुभव नहीं, स्पर्श करने पर रों का अनुभव हो, स्पर्श करने में चैतन्यता का अनुभव हो, स्पर्श करने में ऐसा भाव आए कि ये तो बिल्कुल जैसे हमारा शरीर है, ऐसे चैतन्यता का अनुभव उनमें होने लग जाए। ये भक्ति का स्वरूप मानो। बंधुओं, इसका अनुभव होगा। कैसे होगा? सबसे पहले चित्त में यह विश्वास प्रकट करो कि वो जड़ है ही नहीं। दूसरी बात, धीरे 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 उन विकारों को समाप्त करना प्रारंभ करो जिन विकारों से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। साक्षात राघवेंद्र सरकार कहते हैं, मोह कपट छल छिद्र ना भाव। क्रोध इतना बड़ा विकार नहीं है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। क्रोध इतना बड़ा विकार नहीं है, लोभ इतना बड़ा विकार नहीं है तो सही, पर इतना बड़ा नहीं है। मोह इतना बड़ा विकार नहीं है। ठाकुर जी को जो सबसे ज्यादा अप्रिय है, वो अप्रिय विकार क्या है? किसी अन्य के साथ में अनहित करना, ज्यादा चतुराई दिखाना, ज्यादा चतुर चपल बनकर के किसी के साथ में दूषितता करना, गलत व्यवहार करना, ये ज्यादा अप्रिय है। और एक बात कहें, सारे विकार धरे रहो भीतर, लेकिन एक सद्गुण ले आओ, दीनता का, जो मैं प्रारंभ में ही कह रहा था, दया का, सरलता का। जितना हो सके झुकना प्रारंभ कर दो, दीन होना प्रारंभ कर दो। आप अपने आप अनुभव करेंगे, धीरे धीरे सारे अपने आप विकार चले जाएंगे आपके भीतर से। लोटा जब तक खड़ा रहेगा ना तो मिट्टी अंदर रखी रहेगी। लोटे को जब टेढ़ा करोगे, लेटाओगे, धीरे धीरे उसके अंदर की जो मिट्टी है अपने आप खलने लग जाएगी बाहर, और एक समय आने पर वो पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी पवित्र नदी में उसको डुबा करके थोड़ा जल लेकर के मांज करके उसको ले लो, बिल्कुल पीने योग्य
आपके उपयोग के युक्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही मानव में अत्यंत विकार युक्त मिट्टी पड़ी है, धीरे धीरे झुकना प्रारंभ करें। विकार जब निकल जाएंगे ना, तब अपने आप ऐसे सत्संग रूपी नदियां प्राप्त होंगी। उनमें जब स्वयं को डुबो दोगे, अपने आप भीतर से शुद्ध पवित्र हो जाओगे। और फिर उसी जिस प्रकार वो पात्र शुद्ध होने पर उसमें दूध पियो, उसमें रसमलाई डाल लो, उसमें आमरस पी लो, ठीक वैसे ही आप जब शुद्ध पवित्र हो जाओगे, आप भी एक पात्र हो। आपके इस पात्र में, आपके इस हृदय रूपी पात्र में सुंदर भक्ति का रस भर करके श्यामा श्याम ही अधरों से लगा करके पान कर लेंगे। बस इस भाव को समझना है। अवगुणों पर काम करना ये तो हमारा एक स्वभाव होना चाहिए, पर सबसे पहले एक गुण भीतर लाओ, दीनता। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, ठाकुर जी से कभी अनुष्ठान करके, व्रत करके, प्रार्थना करके हम लोग वरदान मांगते हैं ना। गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, कई लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, दंडवती करते हैं, दूध की धार देते हैं। उनसे पूछो, भैया आप परिक्रमा क्यों कर रहे हो? हमारे लाला नहीं है, एक बेटा हो जाए। किसी से पूछो, हमारा व्यापार बेकार चल रहा, थोड़ा बढ़िया हो जाए। ऐसा क्यों कर रहे हो? संतों का भोजन क्यों करवा रहे हो? बोले बस हमारा एक काम था, वो बन गया, अब उसके लिए संत भोज करा। आदि आदि ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। मेरे कहे से अगली गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा या संत भोज आदि ये सारे पुण्य के कार्य एक भाव की प्राप्ति के लिए करना, हे ठाकुर जी हम सरल हो जाएं, हम सहज हो जाएं, हम दीन हो जाएं, हमारे अंदर दया का भाव आ जाए। कभी गिरिराज जी की परिक्रमा इस भाव से करो कि हे गोवर्धननाथ हम भी सरल हो जाएं, हम भी सहज हो जाएं, हम भी दीन हो जाएं। विश्वास मानिएगा, गिरिराज जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे, जो काम बिगड़े पड़े वो तो बने ही जाएंगे। ठाकुर जी कहीं प्रकट है कि हृदय से नहीं लगा लें आपको, वाह भैया तेने कहा मांगो मुझसे, सरल है जाएं। कौन मांगता है ठाकुर जी से कि हम सरल हो जाएं, हम दीन हो जाएं, हम सहज हो जाएं? कोई नहीं मांगता। ठाकुर जी से मांगना क्या चाहिए? हमारे अष्ट सखा गाते हैं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिवो दीजो मोह सुलभ। सब लोग गाओ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, 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 मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा। आज जो भी वृंदावन पधारे हो भैया, या जो आवे को मन बना रहे हो, जहां भी जाओ वृंदावन में ये पद याद करके जाना और ये मांगो हमारे श्याम सुंदर से, मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसीवो दीजो मोहे सुलभ, ब्रज बसीवो दीजो मोहे सुलभ। अच्छा, हमारे ब्रज का कॉन्सेप्ट अलग है। जिन लोगों के चित्त में मुक्ति की कामना हो, जिन लोगों के चित्त में यह भावना है कि हमको वैकुंठ जाना है, भैया फिर वृंदावन आनो ने कम कर दो, क्योंकि वृंदावन मुक्ति और वैकुंठ नहीं दिलाएगा। मैं कथाओं में कहा करता हूं, वृंदावन तो दोबारा वृंदावन दिलाएगा आपको,
वृंदावन से मुक्ति नहीं मिलेगी। वृंदावन को भजोगे तो वृंदावन ही मिलेगा। अरे यहाँ ठाकुर जी कहते हैं कहां करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, वहां जाके मैं कहा करूंगा भैया। जिस वृंदावन को स्वयं राधा रमण जी कभी नहीं त्यागते, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो भैया जाके चित्त में वैकुंठ की कामना हो, जाके चित्त में मुक्ति की कामना हो, स्वर्ग अपवर्ग की कामना हो, वृंदावन आनो कम कर दो। और साल में एक आध बार ही आओ तो ठीक है, हाँ कभी जन्माष्टमी होली पे आ गए ठीक है, बार बार वृंदावन मत आओ। क्यों? क्योंकि वृंदावन आओगे तो आपका वैकुंठ का वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, वैकुंठ नहीं मिलेगा, फिर दोबारा वृंदावन ही मिलेगा। हमारे यहाँ तो ठाकुर जी से कहें एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। हे विधाता, तू अगर मोते न को रीझ गयो हो, मो पे एक कृपा कर दीजो कि मुझको दोबारा से वृंदावन में ही बसाए दियो, मुझको दोबारा से वृंदावन ही भेज दियो। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिवो दीजो मोहि सुलभ, ब्रज बसिवो दीजो मोहि सुलभ, यह मांगू गोपी जन बल्लभ, यह मांगू गोपी जन बल्लभ, यह मांगू गोपी जन बल्लभ, यह मांगू गोपी जन। श्री राधा रमण लाल की जय। नित प्रति उठ यमुना जल नहाऊं, 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 ब्रजवासिन को दास का
जन्म मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बस वो दी जो मोह सुलभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। कई पद बंधुओं ऐसे हैं वैसे तो रसिक जनों के, रसिकाचार्यों के जितने पद गाए जाएं कथा में सब नित्य गायन में ले आओ, लेकिन बहुत सारे पद हैं, कितने गाओगे? इसलिए हम एक दो पदों पर अंकित कर दिया करेंगे कि ये पद आप याद कर लो, इसको नित्य गाना प्रारंभ करो। उनमें से एक पद ये भी है, या तो सुबह के सत्र में या रात्रि सोते समय या जब जब वृंदावन आओ ठाकुर जी के सामने, एक पद तो कोई लीला का गाओ और एक पद ठाकुर जी से विनय करो। और विनय के पद में इस पद को लीजिए, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज वसिवो दी जो मोह सुलभ। नित पत उठ यमुना जल नहाऊं, ब्रजवासिन को दास कहाऊं, वल्लभ कुल को हूं चेरो, हरिदासिन को हूं चेरो, हरिवंशीन को हूं चेरो, रामानुजन को हूं चेरो, जाकुल में है सके ठाकुर जी मुंह को दीक्षित कराए दो, वैष्णव जन को सखा कहाऊं दास कहाऊं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। तो विषय हम क्यों सुना रहे थे? ठाकुर जी चैतन्य कैसे होंगे? हमने जब बाजार से खरीद के लाए तब वो जड़ थे। एक तो ये कॉन्सेप्ट भी भूल जाओ कि आप खरीद के ले जाते हो ठाकुर जी को। मुझसे कोई कह दे कि महाराज जी हम कल ही ठाकुर जी खरीद के लाए हैं, वाह, ब्रह्मा नहीं खरीद सकता उनको, शंकर जी नहीं खरीद सकते, पूरा ब्रह्मांड बिक जाए तो नहीं खरीद, तुम खरीद लाए ठाकुर जी को। कई लोग कहते महाराज जी जयपुर में हम लोग बनवा रहे हैं ठाकुर जी, मार्वल के ठाकुर जी। कैसे कह सकते हो आप ये बात? कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, पर ये मोल से नहीं आते हैं, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। वास्तव में ठाकुर जी आपका चयन करते हैं, आप ठाकुर जी का चयन नहीं करते। दुकान में बैठ करके ये छोटे हैं, ये मोटे हैं, ये पतले हैं, ये गोरे हैं, ये कारे हैं, ये सुंदर हैं, ये ज्यादा सुंदर हैं, ये इस प्रकार से गोपाल जियों में जो ये भेद है ये आप नहीं करते हैं, बल्कि ठाकुर जी विचार करते हैं। जो कंजूस है आगे संग में ना जाऊंगा, सोई आपके मन में आता है ये वाले नहीं दूसरे दिखाओ। तब पीछे खिड़की में बैठे एक ठाकुर जी कहे हाँ याकू मैं झेल लूंगा, मुझे दे दो। वो जैसे ही आता हाँ ये बढ़िया है इनको दे दो। आप नहीं चुनते हैं, ठाकुर जी चुनते हैं आपको। इसीलिए अनुभव करना कभी आप घर घर में, हम तो घर घर जाते हैं, ठाकुर जी देख के हमको पता चल जाता है कि ये अर्चक जो है ये कंजूस है, कि ये लोभी है, कि ये क्रोधी है, कैसा। ठाकुर जी की सेवा से ही पता चल जाती है। क्यों? ठाकुर जी उसके अनुरूप आए हैं उसके पास। तो ठाकुर जी जड़ अनुभव इसलिए करवाते हैं कि तुम में सामर्थ्य हो तो हमको चैतन्य बना के दिखाओ। मंदिरों में हम जाते हैं, इतने नियम होते हैं मंदिरों के। इतने बजे ठाकुर जी सो जाएंगे, इतने बजे ठाकुर जी उठ जाएंगे, पैंट पहन के अंदर नहीं जा सकते, अपरस की सेवा है, पुजारियों को भी नहीं छू सकते, रसोई घर में सब नहीं जा सकते, जो जाएंगे मुंह पे कपड़ा बांध के जाएंगे। एक दिन ये सब विचार करते करते मेरे को मन में विचार आया, मैंने कहा पूरी दुनिया को बंधन से मुक्त कराने वाला खुद कितने बंधन में रहता है। हम फिर भी 4 बजे उठने वाले 4:30 उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, कभी कभी 7 बजे उठ जाएंगे। पर ठाकुर, कभी सुना राधारमण लाल जी की 5:30 मंगला आरती होती है, आज 8 बजे हुई ना। अनादि काल से बेचारे 5:30 बजे ही उठते, चाहे रात में लेट हो जाएंगे सोने में। कितने नियमों में ठाकुर जी रहते हैं। क्यों? हमारे आपके लिए। तुम में सामर्थ्य होए तो अपनी भक्ति से, अपने 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 अहम बल से मेरा नियम मत तोड़वाना, नहीं तो अपराध होगा।
तुम्हारी भक्ति में बल हो तो हमारो नियम तोड़वा के दिखाओ। बिना नहाए धोए ठाकुर जी का भोग नहीं बनता, लेकिन कर्मा बाई के भाव ने बिना नवे धोए ठाकुर जी का भोग बनाया भी, अपने हाथ से खवाऊ दियो। ठीक उसी प्रकार हम आप सबको चैलेंज है, बेटा तुम में हिम्मत है तो अपने भक्ति भाव से हमको चैतन्य करके दिखाओ, हम हो जाएंगे चैतन्य। तो ठाकुर जी का पहला रूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। जिस प्रकार सेकंड क्लास में जाने के लिए फर्स्ट क्लास पास करनी पड़ेगी, थर्ड क्लास में जाने के लिए सेकंड क्लास पास करनी पड़ेगी, कॉलेज में जाने के लिए हायर 11th 12th आदि सब अच्छे मार्क्स क्रॉस करके जाओगे तब तुम होगा ग्रेजुएशन कर पाओगे, हायर स्कूल्स में कॉलेजेस में एडमिशन होगा। ठीक वैसे ही सबसे पहले ठाकुर जी का सत्य स्वरूप जानना पड़ेगा, फिर उनको जड़ से चैतन्य करना पड़ेगा, उसके बाद ये तीसरा वाला सुख मिलेगा जिसको हम कहते हैं आनंद। ठाकुर जी आनंद देंगे, फिर सुख नहीं मिलेगा, फिर आनंद मिलेगा। और सुख में और आनंद में बहुत अंतर होता है। सुख सदैव संसार की वस्तुओं में मिलता है, और सुख का एक नियम है कि वो उतनी अनुपात में मिलेगा तो ही आपको अच्छा लगेगा, उससे अधिक मिलेगा या उससे कम मिलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर आनंद का स्वरूप कैसा होता है? जितना ज्यादा मिलेगा उतना कम लगेगा। और बार बार, मतलब ऐसा समझ लो जैसे पानी पीने पर प्यास बुझती है, ये सुख है। पानी जब दिखता है, पानी जब ओष्ठ से लगता है, पानी जब अधर से भीतर जाता है, तब तक वो सुख लगता है। लेकिन जैसे जैसे घूंट भीतर जाती है, धीरे धीरे वो सुख कम हो जाता है। फिर एक गिलास जल देख करके आप जितने प्रसन्न हो रहे थे, दूसरे गिलास का जल भले ही रखा रहे, कितना भी समूह पानी का आ जाए, उसके प्रति ज्यादा रुझान नहीं होगा। इसको कहते हैं सुख। पर आनंद का स्वरूप कैसा होता है? जितना जल पान करोगे उतनी प्यास बढ़ेगी, उतनी ज्यादा उत्सुकता आएगी, और पान करूं, और पान करूं, और मिले और मिले और मिले, ऐसी भावना जहां प्रस्तुत हो उसको आनंद कहते हैं। इसलिए ये एक पैरामीटर भी है नापने का। क्या नापने का? कि वास्तव में वृंदावन रस आपको प्राप्त हुआ है कि नहीं। वृंदावन आने के बाद पुनश्च यहां से जाने की अवधि का इंतजार प्रारंभ हो जाए, यहां से जाने की इच्छा प्रकट हो जाए, और जाकर के आप अन्य कार्यों में लग करके वृंदावन को विस्मृत कर जाओ, तो निश्चित समझ लीजिएगा कि अभी वृंदावन रस का जो अनुपात है वो क्षणिक मिला है आपको। लेकिन स्थिति ऐसी हो जाए, जैसे जैसे वृंदावन से जावे की घड़ी आए तैसे तैसे आंसू बहने लग जाएं, और बस स्थिति हो जाए अब कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। हमारे वृंदावन के एक रसिक, उनका नाम श्री हरिराम व्यास, हितहरिवंश महाप्रभु के चरण सेवक श्री हरिराम व्यास जी ओरछा के राजा मधुकर शाह के गुरुदेव थे। अब कथा तो बहुत लंबी चरित्र है। वो वृंदावन आ गए थे। हरिराम व्यास जी सब जगह गए भारत में, विद्वान थे, अपनी विद्वत्ता से सबको परास्त करने जाते थे। पर जब वो वृंदावन आए तो यहां से कभी जा ही नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए, एक आध दिन कथा में हम कभी सुनाएंगे वो चरित्र भी। पर हरिराम व्यास जी वापस नहीं गए वृंदावन से। अब तो वृंदावन में ही रहने लगे, वृंदावन में ही सुख लेते, वृंदावन में ही आनंद करते। ओरछा के राजा मधुकर शाह को अपने गुरुदेव की इतनी याद आई कि उसने सैनिकों को भेजा कि जाओ जाकर के हमारे गुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी को लेकर के आओ। सैनिक गए, हरिराम व्यास जी नहीं गए। तो मधुकर शाह ने विचार किया सैनिकों के भेजने पर नहीं आएंगे, ब्राह्मणों की बहुत मानते हैं, मैं ब्राह्मणों को भेजूंगा तो वो आ जाएंगे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो सब।
ब्राह्मण गए, ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों का खूब सत्कार किया। हरिराम व्यास जी ने अपने आसपास बिठाया। ब्राह्मणों ने निवेदन किया, बोले व्यास जी चलो वृंदावन से चलो। जैसे कोई वृंदावन से जाने की बात करता ना, तो हरिराम व्यास जी ये सोचते आज मुझसे अपराध क्या हुआ जो मुझसे किसी ने वृंदावन त्यागने की बात करी है। सोचो, स्थिति विचार करो हरिराम व्यास जी की। अच्छा, अगर कई लोगों के चित्त में यह भाव आ रही हो कि भाई ये व्यास जी कहीं ना कहीं ठाकुर जी से ज्यादा वृंदावन यश की महिमा गा रहे हैं, तो आप लोगों के मन में यह भेद आना एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप वृंदावन को ठाकुर जी से विलग मानते। ये बात आप निश्चित मान लीजिए कि वृंदावन साक्षात श्यामा श्याम का मिलित स्वरूप ही है, ये कोई अलग नहीं है। इसलिए वृंदावन यश मैं गा रहा हूं, क्यों? क्योंकि वृंदावन श्यामा श्याम का रस बाहर गाया जाएगा, यहां तो वृंदावन का यश ही गाया जाए। उसी से किशोरी जी को सुख मिलता है, उसी से ठाकुर जी को सुख मिलता है। ऐसा समझो, श्री जी को सुख देने के लिए जहां जहां श्री जी विचरण करती हैं वहां वहां वृंदावन नहीं है, वो वृंदावन का रूप स्वयं श्री कृष्ण ही है। किशोरी जी चरण रखेंगी तो वहां की रज भी श्री कृष्ण है। किशोरी जी से छांव के नीचे बैठेंगी वो वृक्ष भी श्री कृष्ण है। किशोरी जी जहां बैठ करके श्वास भी ले रही है वहां की पवन भी श्री कृष्ण है। ऐसा श्री जी के पक्ष में है। और जहां ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं वहां ठाकुर जी के विचरण के लिए वहां की रज श्री जी हैं, वहां का वृक्ष किशोरी जी हैं, वहां की वायु किशोरी जी हैं। श्यामा श्याम इस वृंदावन में नित्य विहार करते हैं। किशोरी जी के लिए श्याम सुंदर वृंदावन है और श्याम सुंदर के लिए किशोरी जी ही वृंदावन है। श्यामा श्याम का मिलित स्वरूप है श्री वृंदावन, ये कोई अलग नहीं है। बहुत सुंदर पद है, मेरी स्मृति में मेरे पास लिखा है, कल मैं उसको ढूंढ के सुनाऊंगा कि किस प्रकार दोनों एक दूसरे की सेवा के लिए ब्रज का ही रूप धारण कर लेते हैं। तो इसलिए वृंदावन यश यदि गाया जा रहा है तो आप इसमें संकुचित मत होइएगा। तो जैसे ही कोई कहता कि व्यास जी ओरछा वापस चलो, तो हरिराम व्यास जी चिंतन नेत्र बंद करके विचार करते, आज सवेरे उठने के बाद अब तक मैंने क्या अपराध किया जो मुझे वृंदावन छोड़ने की आज्ञा मिल रही है कहीं से। दुनिया भर की बातें हरिराम व्यास जी से कर लो तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरा सा कोई कह देता कि ओरछा के राजा मधुकर शाह जी आपको बहुत याद करते हैं, आप ओरछा कब जाओगे? हरिराम व्यास जी के नेत्रों से आंसू आ जाते। हे श्याम सुंदर, हे श्री जी, मैंने क्या अपराध कर दिया जो मुझे वृंदावन त्यागने की कहीं से बात सुनने को मिल रही है? ऐसी स्थिति हो जाती। निकल पड़ते वृंदावन की परिक्रमा में, और परिक्रमा में जो मिलता सबसे क्षमा मांगते, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे कोई अपराध हो गया है जो मुझे वृंदावन त्यागने की आज्ञा हो रही है। ऐसी स्थिति थी श्री हरिराम व्यास जी की। हम लोगों की स्थिति कैसी है? हम आपकी नहीं, अपने आप को भी उसी में रखते हैं। हमको कोई जरा सा कोई लोभ दे दे, दिल्ली में ऐसा ऐसा होना है, बंबई में ऐसा ऐसा कुछ है, कोई समायोजन है, कोई कार्यक्रम है, आपको उसमें पुरस्कार मिलेगा, इतना धन मिलेगा, आदि आदि, हम तुरंत व्यवस्था करते हैं, निकल जाते हैं। हरिराम व्यास जी ऐसी स्थिति में आ गए। एक दिन ब्राह्मणों ने जाकर के श्री हितरवंश महाप्रभु से प्रार्थना की, व्यास जी हमारे कहने पर तो हरिराम व्यास जी नहीं जाएंगे, पर आप आज्ञा कर दो, आप उनके गुरु हैं, कि वो ओरछा चलें। महाप्रभु जी बोले, भैया वृंदावन से उनको भेजना क्यों चाहते हो? तुम जानते हो वृंदावन से निकलने की बात भी कोई कह दे तो हरिराम व्यास जी परिक्रमा में चले जाते हैं, ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान एक बात बताइए, हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहेंगे, वृंदावन में सबका कल्याण हो चुका है क्योंकि वो वृंदावन रह रहे हैं। यहां पर हरिराम व्यास जी के रुकने से कितने लोगों का दुर्भाग्य हो रहा है कि वो वृंदावन रस से वंचित हैं। हरिराम व्यास जी ओरछा जाएंगे, यश गाएंगे तो कितने लोगों का कल्याण होगा? आप इस बात को विचार कीजिए ना।
महाप्रभु जी ने थोड़ा विचार किया और विचार करके कहा कि ठीक है, हरिराम व्यास जी को लेकर के आओ, हम उनको आज्ञा कर देंगे कि वो ओरछा चले जाएं। अब हरिराम व्यास जी तो बड़े आनंद में थे, जैसे कर्जा देने वाले व्यक्ति, कर्जा किसी ने लिया हो और उसका पैसा वापस मांगा जाए, वो नहीं देने में सक्षम हो, उसको कह दीजिए अच्छा ठीक है तुमको 1 महीने का समय दे रहे हैं, दे देना, तो वो थोड़ा खुश हो जाता, चलो 1 महीना मिला मुझे। ऐसे हरिराम व्यास जी थे, वो सुबह से शाम तक भागते रहते उन लोगों से दूर जो वृंदावन से जाने की बात करते थे, और शाम होते ही इतने खुश हो जाते, अब तो जाना नहीं है, ये तो वन है, वन में रात में कौन जाएगा, कम से कम रात भर तो मिलेगी वृंदावन में रहने को। सुबह होते ही हरिराम व्यास जी की फिर चिंता शुरू होती, अब मुझसे कोई कह ना दे कि तुम ओरछा चले जाओ। हरिराम व्यास जी बड़े प्रसन्न थे, शाम हो गई थी, सूर्य अस्त हो गया था। हरिराम व्यास जी बोले चलो बढ़िया, अब 1 रात और मिल गई रहने को। तभी किसी ने जाकर के कहा, व्यास जी, गुरुदेव श्री हितरवंश महाप्रभु आपको राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में बुला रहे हैं। हरिराम व्यास जी बड़े खुश हो गए, बोले गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं? बोले हाँ। अरे चलो चलो चलो। तभी किसी ने संकेत किया, बोले लेकिन व्यास जी हम बता दें क्यों बुला रहे हैं? बोले क्यों? बोले आप किसी की भी बात मान करके ओरछा नहीं जा रहे हो, अब स्वयं श्री हितरवंश महाप्रभु आपको आज्ञा करने वाले हैं कि आप ओरछा चले जाओ, क्योंकि उनकी बात आप टाल नहीं सकते। ये बात सुनते ही टूट गए श्री हरिराम व्यास, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना मैं नहीं कर सकता। लता पत्र वृक्षों से लिपट करके रोने लगे, बोले अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, गुरुदेव कहने वाले हैं। कहीं से काली स्याही लेकर के, कालीत लेकर के अपने नेत्रों पर, मुख पर, नाक पर, पूरे मुख पर कालीत पोत ली। राह में एक गधा चल रहा था, उस गधे को प्रणाम करके उस पर बैठ गए हरिराम व्यास जी और जाने लगे राधा वल्लभ जी के मंदिर की ओर। किसी ने जाकर के ये स्थिति सुना दी हितरवंश महाप्रभु को, जाके बोले वो तो गधे पे बैठे हैं, मुंह पर पूरे पर कालीत पोत लिए, पागलों जैसी स्थिति हो गई है, महाराज जी आप चल करके रोकिए उनको। दौड़ करके गए महाप्रभु जी और जाकर के हरिराम व्यास जी को उतारा, मुख धोया, बोले क्या कर रहे हो, गधे पे घूम रहे हो, मुंह पे कालीत पोत के, ये क्यों कर रहे हो इस प्रकार का व्यवहार? हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन जिसको छोड़ना पड़े उसकी स्थिति यही होनी चाहिए, मुंह पे कालीत पोत ले, गधे पे बैठ के घूमे, उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य कि श्री जी उसको अपना नहीं रही हैं। महाराज मेरी तो स्थिति यही हो रही है, अब आप आज्ञा कर दीजिए मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन माफ कीजिएगा मेरी स्थिति मैं आपको पहले ही बता दूं, आपकी आज्ञा मान करके मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अब मेरे वश में मेरे प्राण नहीं है। वृंदावन की सीमा जैसे ही समीप आएगी और वृंदावन की सीमा से एक पग बाहर जैसे ही मेरा तन रखेगा, प्राण वहीं निकल जाएंगे, क्योंकि अब प्राण वृंदावन के बगैर नहीं रह सकता। किसी के प्राण अन्न में है, किसी के प्राण जल में है, किसी के प्राण वायु में है, मेरे प्राण श्री वृंदावन में है, मैं यहां इसे तज करके कभी नहीं जा सकता। हितरवंश महाप्रभु ने पत्र लिख करके ओरछा के राजा को कह दिया, बोले क्षमा करना राजन, अब हरिराम व्यास तो कभी ओरछा नहीं आएंगे, तुमको मिलना है तो तुम वृंदावन आ जाओ। वो वृंदावन नहीं त्याग। हमको तो सब पक्ष देखना पड़ता है। अब इस पक्ष का यदि मैं भाव व्यासपीठ से रखता हूं तो कहीं ना कहीं यहां बैठे कई लोग ऐसे हैं जो जिनका जाना अनिवार्य है वृंदावन से, वो क्या करें? देखो भैया वैसे तो वृंदावन छूटना ही नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मन को सांत्वना मिल जाए उसके लिए इतना है कि तन से भले ही वृंदावन छूट जाए पर मन से कभी स्मृति से वृंदावन ना जाए, नित्य प्रति वृंदावन का स्मरण बना रहे, वृंदावन चित्त में बना रहे, उठते बैठते सोते खाते पीते हंसते बैठ हर स्थिति में वृंदावन का स्मरण बना रहे, ऐसा वृंदावन।
भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। ये संभव केवल वृंदावन में होता है। इतने पद बाहर की कथा में आते ही नहीं है, कितना भी सोच लूं मैं, ये वृंदावन में ही हो सकता है भैया। इसलिए आनंद लीजिए, खूब भाव से गाओ। भाग्यशाली वे तो हैं ही जिनको तन से वृंदावन मिला है, लेकिन उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वो हैं जिनके मन में वृंदावन बसा है। भाग्यशाली भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, 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 भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। बहुतक दिन यार जबिन बीते, बहुतक दिन बहुतक दिन यार जबिन बीते, बहुतक सब लोग गाना। जन्म जन्म डहकायो, जन्म जन्म डहकायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। सूरज अब कृपा कर दीनी, सूरज अब कृपा कर दीनी, सूरज अब कृपा कर दीनी, सूरज अब कृपा कर दीनी। अभय निशान बजायो, ओ अभय निशान बजायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। कैसा है वृंदावन? वृंदावन का स्वरूप कैसा है? श्यामा श्याम जो विहरत दो, श्यामा श्याम जो सखी समाज मिलायो, समाज मिलायो,
संताप करो मत को, शोक संताप करो मत को, दाव भलो बनिया का मतलब क्या है? रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, धन धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो, सखी रे भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, श्री वृंदावन पायो, वृंदावन श्री वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। ऐसा श्री वृंदावन भागवत में एक जगह वर्णन